नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संदेश महल में। मैं आपके साथ जेपी रावत। आज आपका रुख कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की तैयारियों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 20 विदेशी राजदूत के आने की सूचना मिल रही है। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विदेशी राजदूतों के साथ कल्चरल एक्सचेंज, व्यापार और आर्थिकी के संबंध में संवाद करेंगे। जीपीएस सुंदर सिंह राठौर अधिकारी को क्या दे रहे निर्देश, सुने उन्हीं की जुबानी। करेंगे सुबह 9 से चलाओ या 8 से चलाओ, 2 बजे तक आपको गेम्स करेंगे। हमारे 2 बजे 1 बजे से बैंड बजना कराऊंगे और उसके बाद वहाँ काम शुरू करा देंगे और उसके बाद 6 से आप स्पोर्ट्स स्टार्ट कर देंगे, है ना। अच्छा ठीक कैसा है? कुछ नहीं करने और वीआईपी जो है, वीआईपी यही कुछ दिन ये बात है कि वीआईपी को ये नहीं होना। रथ यात्रा में लास्ट ईयर रथ यात्रा में क्या होता है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट का नहीं वो तो लास्ट ईयर से बाद उससे पहले यही होती नहीं, एक यहाँ पे बनता है। नहीं इसकी कम नहीं लगना चाहिए क्योंकि इन द डेज टू कम तो ये ना बोले कुछ स्टेज को बचा अटल सदन पर मौजूद सुंदर सिंह ठाकुर मीडिया से मुखातिब होते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा पर और कुल्लू दशहरा की व्यवस्था पर क्या बोले, यह भी सुने। ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है अटल सदन और देव सदन का प्रमाइसिस है। यहाँ पे साथ में हमारे ग्रामीण खेल उत्सव होते हैं जिसके अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष जिला परिषद है और ख़ास तौर पे यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे कला केंद्र के अलावा जो एक स्टेज लगता था और पिछली बारी यहाँ पे हमारा जो प्रदर्शनी मैदान में दूसरा स्टेज लगा था, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा क्राउड वहाँ पे हो रहा था। इस वजह से यहाँ पे हमने जो हमारी खेल गतिविधियाँ हैं वो हमारी 3 दिन के लिए यहाँ पे होगी और उनका समय सुबह से लेकर दोपहर तक रहेगा 2 बजे तक। 2 बजे से 6 बजे यहाँ पे कल्चरल कार्यक्रम होंगे स्टेज 2 पे, 4 घंटे का कार्यक्रम होगा और 6 बजे से 10 बजे तक जो है स्टेज 1 जो कला केंद्र है उसमें ये कार्यक्रम होगा। इसके लिए आज हम यहाँ पे क्योंकि स्टेज 2 है ये भी साउंड के लिहाजे से और पूरा जो सजावट के लिहाज से किसी भी तरह से कला केंद्र से कम नहीं लगना चाहिए। ये हमारी क्योंकि दिन का जो हमारा देखने वाले लोग हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो दोपहर के समय में यहाँ आते हैं और ख़ास तौर पे जो यंग क्राउड है वो शाम के समय में आता है। ऐसे में जो हमारे विदेशी कलाकार आ रहे हैं और जो हमारे स्टार परफॉर्मर हैं वो दिन को आने वाले जो हमारे गांव के बुजुर्ग हैं या जो परिवार समेत दोपहर को आने का जो अलग से एक जो है क्राउड रहता है उनके लिए भी कोई कार्यक्रम मिस ना हो। रात को भी जो फॉरेन डेलीगेशन रात के लिए कार्यक्रम वहाँ पे करेंगे, लेकिन दोपहर का कार्यक्रम जो है वो इस स्टेज पे भी करेंगे। ये मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूँ और भी बहुत सारी बातें हैं जो रोज़ बरोज़ हम आपसे करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही है। पहला सवाल, सबसे पहली बात तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में इस बारी बहुत कुछ खास होने वाला है। खास ये है कि पिछले साल हमने इसको एक नए स्तर पे लेके गए थे तो वो 15 देश आए थे। इस बारी जो 15 देश आ रहे हैं उनके अलावा सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे जो आर्थिक विकास के लिए, हमारे जो है
कल्चरल एक्सचेंज के लिए और दशहरा को देखना चाहते हैं विदेशी राजदूत, उन्होंने बड़ी अपनी मंशा जाहिर की है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा लगभग 20 से अधिक राजदूत जो आ रहे हैं, जब एक राजदूत आता है तो पूरा देश शामिल होता है। तो आप समझिए कि 20 से अधिक राजदूतों की कंफर्मेशन आ गई है। उन्हें हमने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनके साथ संवाद करेंगे कि किस तरह से वो हमारी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं, जो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारी कॉमन सी बातें हैं। जैसे पिछली बार उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया के लोग हैं, उनका पहाड़ी संस्कृति से बहुत सारी बातें मिलती है। उनके आर्टिजन्स आ रहे हैं, थाईलैंड से भी आर्टिजन्स आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तय हो रही है, तो अगले 2-3 दिनों में हम आपको बता पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बारी बहुत बड़े स्तर पे, पहले से भी ज़्यादा बेहतर ये दशहरा होने वाला है। तो मतलब सभी को इंतज़ार रहना चाहिए कि ये दशहरे का स्तर इस बारी और ऊपर उठने वाला है।